आप अगर किसी धार्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं, आपकी धार्मिक एक लोकप्रियता है, तो आपको जवाबदेही से हमें एक्सेप्शन के तौर पर मान लेना चाहिए? नहीं हो सकता ना ऐसा। एक समाज है, एक जीवन है, आपकी पॉपुलैरिटी है, आपकी मान्यता है, आपका सम्मान है। अगर आप उसका भी ख्याल नहीं रख सकते तो कोई अधिकार नहीं है उस कुर्सी पर बैठने का, उस मंच पर बैठने का। बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए मन को बस में तो कहा गया, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वाणी को संयम रखना बहुत ज़रूरी है। और वाणी अगर संयम नहीं है, एक व्यासपीठ पे बैठे हुए व्यक्ति, तो बेकार है। तो ये हमें तो ऐसा लगता है कि जो भी राजनीति या सोशल मीडिया या किसी ने साजिश चली वो तो बाद की बात है, लेकिन बोला तो उन्होंने ही है। और उन्होंने तो आकर के सामने कुछ और भी तो बोल नहीं पा रहे। कोई बता रहे एआई जनरेटेड है, जिस माफ़ी मांग रहे हैं। तो सवाल ये है कि देखिए इस बात को समझना होगा कि ये सबके लिए एक सीख होगी। जो भी प्रवचन करते हैं या जो भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए एक संदेश है कि अपनी वाणी को बिल्कुल जितना हो सके संयम रहे, ऐसे बोलिए जो सकारात्मक संदेश जाए। और किसी एक अगर जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अगर बोलते हैं सिर्फ बेटियों पे, तो ये तो बेटियों पे देखिए, बेटी बहनों के खिलाफ कोई भी बोलता है तो ये कोई भी संत तो उसे स्वीकार तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे सनातन में बेटी बहनों का बहुत सम्मान है, बेटियों का बहुत पूजा जाता है हमारे यहाँ तो। और अगर जो आपको उदाहरण देने हैं इस तरह से नकारात्मक, तो लड़के लड़की दोनों चरित्र तो सब किसी के भी खराब हो सकते हैं। अब ये कहना, वो भी आप जनरलाइज नहीं कर सकते सबके लिए। जो खराब होते हैं उसमें लड़के भी लफंगे होते हैं, नसीड़ी होते हैं, लड़कियां भी हो जाते हैं, आजकल हो जा रही हैं। तो आप इसको जनरलाइज करके नहीं चल सकते। नहीं, और आचरण वैसा दिखना चाहिए। और मैं इसे संत समाज की अग्नि परीक्षा के तौर पर इसीलिए देखती हूँ क्योंकि महिलाओं के चरित्र पर टिप्पणी करना तो आसान होता है, लेकिन धर्म के चरित्र को बचाना संत समाज की मिलकर जिम्मेदारी है। और अगर ऐसे लोग हैं संत समाज में जो इस तरीके की सोच या फिर इस तरीके की भाषा रखते हैं, उनके लिए एक बहुत कड़ा संदेश जाना चाहिए ताकि ये कहीं तो रुक सके।